एक गांव में तिलक नाम का कठियारा उसकी बीवी चंदा के साथ रहता था। तिलक मेहनती और संतोषी था, जबकि उसकी बीवी चंदा काफी लालची और गुस्सैल स्वभाव की थी। तिलक हर रोज सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेचने जाया करता था। उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि वो चंदा को खुश रख सके, मगर चंदा को उसकी कमाई से बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी। चंदा हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती थी। प्रभु से जो मिला वो भी कुछ कम नहीं, भाग्य अपना समझ कर सदा खुश रहो। प्रभु से जो मिला वो भी कुछ कम नहीं। पूरा पूरा दिन भजन गाने और दान देने से कुछ नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए चोरी या डाका भी डालना पड़ता है। पूरे बाजार में सबसे अच्छी और सस्ती लकड़ी तुम ही बेचते हो। थोड़ा सा भाव बढ़ा के बेचते तो कितना ज्यादा कमा सकते हैं आप। पता नहीं कब अक्ल दौड़ेगी आपकी। मेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं, कब अमीर बनूंगी मैं। अरे भाग्यवान, भगवान सबको उसकी मेहनत और कर्मों के हिसाब से ही तोलता है। हमारे कर्म और नीति शुद्ध होगी तो जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। तुम्हारी तरह लालच रखूंगा तो मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा और मेरी मेहनत की कमाई हुई मिल्कत भी चली जाएगी और लालच में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। भाग्यवान तो तब कहलाती जब मेरे भाग्य में बहुत सारे पैसे होते। मुझे ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातें नहीं, समझे? एक दिन चंदा अपनी सहेली के घर मिलने के लिए जाती है। वहाँ वो अपनी सहेली के रात से ठाट बाट देख के दंग रह जाती है। नई कार, इतना बड़ा मकान, आहा रूपा, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। कैसे? कोई चमत्कार हुआ है तेरे साथ या फिर कहीं डाका डाला तुमने? अचानक इतनी धन दौलत, पैसा, बंगला, ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास? ऐसा क्यों बोल रही है चंदा? ये सब गौ मैया का कमाल है। धीरे धीरे मेहनत करते रहे और अपनी गौ की संख्या बढ़ाते रहे। गौ संख्या बढ़ी तो दूध बढ़ा, दूध बढ़ा तो कमाई भी बढ़ी। सालों की मेहनत है ये, एक दिन या महीने का चमत्कार नहीं है। ये देखो, सब लोग अमीर बन रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। आज ही तिलक से बात करती हूँ। ये सब सोचती हुई चंदा अपने घर को वापस लौटती है, जबकि तिलक भी सारी लकड़ियां बेच के अपने घर की ओर लौट जाता है। चंदा तिलक के आते ही अपनी बात करनी शुरू हो जाती है। तुम्हें पता है, मैं आज रूपा के घर गई थी। इतना बड़ा मकान, धन दौलत, नौकर चाकर। दूसरे दिन ये लो, खाने के गड्ढे बांधे हैं। अब फटाफट जाओ दूसरे गांव, वहाँ कुछ नया काम धंधा ढूंढ के अच्छे से बहुत सारे पैसे कमा कर ही लौटना, वरना याद रखना मैं तुम्हें घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हे भाग्यवान, तुम मुझे घर से निकाल रही हो क्या? हाँ, यही समझ लो। जब तक तुम बहुत सारे पैसे कमा कर नहीं लाते तब तक। हे भगवान, ये चंदा कब सुधरेगी और इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? हे प्रभु, अब तू ही कुछ करना। तिलक अपनी ही धुन में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद तिलक को जोरों की भूख लगती है। और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक साधु की आवाज आती है। भिक्षाम देही, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। जी महाराज, ये लीजिए। तिलक कुछ भी सोच विचार ना करते हुए सारा खाना साधु को दे देता है। खाना खाते वक्त साधु तिलक के सामने देखता रहता है। क्या हुआ बेटे, तुम थोड़ा मायूस दिखाई दे रहे हो। बीवी ने घर से निकाल दिया, इसी से परेशान हो क्या? आपको कैसे पता चला महाराज? आपकी तो शादी भी नहीं हुई, फिर भी आप मेरे दुख पहचान गए। वाह। तुम इससे परेशान नहीं हो कि तुम्हारी बीवी ने घर से निकाल दिया, बल्कि तुम इसीलिए परेशान हो कि तुम्हारी बीवी की पैसों की लालच कम नहीं हो रही। हाँ महाराज, आप तो गजब के अंतर्यामी निकले।
अब लगे हाथ उसका उपाय भी बता दीजिए। हाँ, तो ये लो, कुछ पत्थर है, लेकिन बहुत चमत्कारी है। जी, लेकिन वो कैसे? हाँ, तो सुनो, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो इसमें से कोई एक पत्थर उठा के जो चाहिए वो जोर से बोल के जमीन पर पटकना। तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर हाँ, याद रखना, एक पत्थर का एक ही बार उपयोग कर सकते हो। जी महाराज, समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु तिलक को पत्थर देके चला जाता है। इधर तिलक भी जादुई पत्थरों को लेके खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाता है। चंदा, ओ चंदा, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो उनकी आवाज लग रही है। अभी तो गए थे और वापस भी लौट आए। आज तो पक्का पीटने वाले हैं। क्या है? आवाज तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि मेरे लिए हीरे की खदान लूट के लाए हैं। हीरे नहीं भाग्यवान, उससे भी मजेदार और चमत्कारी चीज लाया हूँ। अब पहेलियां मत बुझाओ, सीधी तरह बताओ। मेरा भेजा मत खाओ तुम। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, समझे? अरे अरे, सब्र रखो। ये देखो, मैं चमत्कारी पत्थर लाया हूँ। तुम्हें जो भी चीज चाहिए उससे जोर से बोल के एक पत्थर को जमीन पर पटक दो, तुम्हें वो चीज तुरंत मिल जाएगी। ये लो। हाय रे मेरे फूटे कर्म, पैसा लाने को बोला था और ये क्या उठा लाए? किसी ने तुम्हें चुना लगाया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे इस पत्थर से क्या मांगू? तुम्हारा सर। तभी तिलक के बहुत सारे सर हवा में तैरते हुए दिखाई देने लगते हैं। अरे रे, मेरी मूर्ख भाग्यवान, ये क्या मांग लिया तुमने? मेरा सर। हाय रे प्रभु, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या मांग लिया? दिमाग खाने को एक सर क्या कम पड़ रहा था कि इतने सारे दे दिए? अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अब ठंडे दिमाग से सोचो। हर बार चिढ़ा हुआ नाक लेके बात मत किया करो। अरे तुम चुप रहो, अब दूसरा पत्थर लेती हूँ। मेरे पति के सारे सिर गायब कर दे। हाँ, अब ठीक हो जाएगा। और तिलक के सारे सिर गायब हो जाते हैं। हाय रे, मर गई मैं तो। अब ये क्या हो गया? मेरे पति के तो सारे सिर गायब हो गए। ये क्या मांग लिया मैंने? अब क्या करूं? अब एक ही पत्थर बचा है। मुझे गुस्से में और जल्दबाजी में कोई मांग नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा पति जैसा था वैसा वापस दे दो प्रभु। ये कह के चंदा ने तीसरा और अंतिम पत्थर भी नीचे पटक दिया और तिलक जैसा था वैसा वापस हो गया। मुझे माफ कर दीजिए ना। तो मैं गुस्से में रहती, लालच रखती तो आज ये ना होता। सब मेरी गलती है। मेरी गलतियों की वजह से आज बहुत सारा धन कमाने का अवसर भी मेरे हाथ से चला गया। चंदा को उसकी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति से माफी मांगती है। दिन गुजरने के साथ अब चंदा भी जिंदगी के सफर में तिलक का साथ मेहनत से निभाने लगती है। कुछ महीनों बाद वही साधु जो तिलक को जंगल में मिला था, उनके घर भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महात्मा आप, हमारे तो भाग्य खुल गए। आइए आइए, पधारिए। अरे तिलक, तुम तो अभी भी लकड़ी बेचने का काम कर रहे हो। और फिर साधु को अन्न जलपान कराने के बाद तिलक और चंदा ने उस दिन की सारी बात बताई। साधु पूरी बात सुनने के बाद हंसते हंसते रवाना हो गए। ये क्या, महात्मा बिना जवाब दिए हंसते हुए चले भी गए? कोई बात नहीं, अब मुझे कोई लालच नहीं है। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश हूँ। ये बातें करते करते तिलक और चंदा ने देखा कि थाली में 2 पत्थर पड़े हुए थे, वही जादुई पत्थर।
तिलक ने बाद में उस पत्थर की मदद से बहुत सारा धन मांगा और अपना खुद का कारोबार भी खड़ा किया। थोड़ा धन अपने पास रखा और बाकी का सारा धन गरीबों में बांट लिया। अब तिलक और चंदा सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगे। सीख: इंसान के पास जो कुछ है उसमें खुश रहकर मेहनत करते रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि मेहनत और ईमानदारी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। धन्यवाद।